वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। बात कर रहे हैं अब हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के हवाले से। तहरीक इंसाफ ने बड़े एहतजाज की तैयारियां तो शुरू कर दी हैं, लेकिन पार्टी ज़राए के मुताबिक इस एहतजाज के सिलसिले में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के लिए भी एक खसूसी कंटेनर तैयार किया गया है। ज़राए का बताना है कि 40 फीट तवील ये कंटेनर है, जिसमें वॉशरूम और बैठने के लिए एक बाकायदा सिटिंग एरिया बनाया गया है, जबकि इस कंटेनर पर नुमाया तौर पर कुछ अल्फाज दर्ज किए गए हैं और वो है आज़ादी या मौत। इस कंटेनर को मुमकिन एहतजाज के दौरान मरकजी स्टेज के तौर पर इस्तेमाल किए जाने का इम्कान है और इस एहतजाज से मुतालिक हिकमत अमली पर वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की चंद अहम पार्टी रहनुमाओं के साथ मुलाकातें हो भी चुकी हैं, जिनमें इस एहतजाज के मकाम, वक्त और लाहे अमल पर मुशावरत की गई है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं कि पार्टी के बानी इमरान खान कहते हैं कि आइंदा कोई ऐसा हुक्म नहीं देंगे कि इस्लामाबाद की तरफ चढ़ दौड़ें। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि हम 10 मरतबा सुप्रीम कोर्ट, 16 मरतबा हाई कोर्ट गए। हमारी इस्तदा ये थी कि सुप्रीम कोर्ट में जो 17 केसेस है उन्हें लगाया जाए और हुमायूं दिलावर फैसले के बाद हमने अदालत से रुजू भी किया था कि ये गैर कानूनी है। हम पार्लियामान, अदालत समेत हर फोरम पर अपनी आवाज़ उठा दें और उसके बाद हमने हतमी तौर पर यह फैसला किया है। इससे पहले एहतजाज की जो कॉल दी गई थी 8 फरवरी के हवाले से, उस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा इरफान सलीम साहब हमारे साथ हैं, उनको हम वेलकम कहते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए प्रोग्राम में। गौस मोहम्मद नियाजी खान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए। इरफान सलीम साहब आपसे जानना चाहेंगे 8 फरवरी की जो कॉल थी, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि उसका रिजल्ट क्या था, कैसा रिस्पांस आपको मिला और उसके बाद अब जो दूसरे एहतजाज की तैयारियां हो रही हैं उसके लिए क्या प्लानिंग हो रही है, क्या वाकई उस तरीके का रिस्पांस एक्सपेक्ट किया जा रहा है 8 फरवरी से रेलेवेंट होगा या वो इंटायरली डिफरेंट एक रिस्पांस होगा? देखिए, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। जो 8 फरवरी का प्रोटेस्ट की जो कॉल थी, शटर डाउन की और पहिया जाम की, मैं अगर पेशावर के हवाले से बात करूं, चूंकि मैं पेशावर का जिले सदर हूं, मेरे पास ज्यादा डिटेल्स पूरे जिले सूबे की नहीं है, लेकिन पेशावर के हवाले से मैं ये बात करूं कि मैं समझता हूं कि फर्स्ट टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म की तरफ से ये कॉल दी गई थी और रज़ाकाराना कॉल थी। हम लोगों के पास गए, लोगों ने बड़ा हमें वेलकम किया। मैं तो बहैसियत ज़िले सदर पेशावर की ताजिर बरादरी का खुसूसी तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी उससे ज्यादा उन्होंने हमारे साथ हमारे इमरान खान साहब की इस कॉल के ऊपर लबैक कहा और मुकम्मल तौर पे पहिया जाम रहा। काफी जगहों के ऊपर जो हम समझते हैं कि पेशावर की बड़ी मार्केट्स है या खैबर पख्तूनख्वा की बड़ी मार्केट्स हैं पेशावर में, क्योंकि कैपिटल सिटी है खैबर पख्तूनख्वा का, तो वहां पर जो रिस्पांस हमें मिला वो बड़ा जबरदस्त था। उससे हमें बड़ी इंकरेजमेंट मिली और हमारी पार्टी के अंदर अब ये सोच पनप रही है, बल्कि पनप चुकी है कि हमें इसी तरह की मोबिलाइजेशन जो है, वो जो हम लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं जो आइंदा चंद दिनों में उसका ऐलान होगा। और मेरी अपनी जाती तजवीज़ जो मैंने पार्टी को दी है वो यही है कि हमें थोड़ा सा आप टाइम देंगे ताकि प्रॉपर तरीके से उसकी मोबिलाइजेशन हो सके, हर लेवल के ऊपर हो सके। तो इंशाल्लाह ताला अनकरीब जो है वो उसकी कॉल जो है वो पूरे पाकिस्तान को दी जाएगी। हम इस्लामाबाद की तरफ आएंगे। इस्लामाबाद हमारा कैपिटल सिटी है, पाकिस्तान का शहर है। वहाँ पे आना, वहाँ पे जाना, वहाँ पे जो है वो पुरअमन प्रोटेस्ट करना आइन के तहत वो हमारा हक है। हम अपना हक इस्तेमाल करेंगे और इसलिए इस्तेमाल करेंगे कि अदालतें मफलूज हो चुकी हैं। अदालतों में हमारे लीडर इमरान खान साहब के केसेस नहीं लग रहे। आप देख लें, हमारे जो रहनुमा इस वक्त जेलों में बंद हैं उनके केसेस नहीं लग रहे, उनकी सुनवाई नहीं हो रही। हमारी पार्टी के जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है वो खुद सुप्रीम कोर्ट के सामने बैठकर धरना देते हैं। आप अंदाजा करें, उसके बावजूद भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट की कानों पे जूं तक नहीं रेंगती। हम इंसाफ के हर दरवाजे ऊपर गए और वहाँ पे हमें वहाँ पे किसी जगह पे हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। हमारे केसेस को मेरिट के ऊपर नहीं सुना जा रहा और मुसलसल जो है वो पाकिस्तान के आईन के साथ खिलवाड़ जारी है। हमारे लीडर जो है उसको मुसलसल के कैद तन्हाई में रखा
हुआ है, उससे बिल्कुल। इंसानी हुकूक की शदीद पामाली हो रही है और ना उनको उनके वकला तक रसाई है, ना उनके रफ़क़ा तक रसाई है, ना उनके ख़ानदान के लोगों तक रसाई है। ये सब मामलात आपके सामने हैं। तो हम इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आइंदा चंद दिनों में आप देखेंगे पार्टी उसका बाकायदा ऐलान करेगी और हम इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे जी। बिल्कुल ठीक है। गौस साहब, आपसे जानना ये चाहेंगे कि जिस तरह से आपने गुफ्तगू सुनी इरफान सलीम साहब की, काफ़ी ग्रीवेंसेस हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, चाहे वो उनके बानी को लेकर हों, उनकी मुलाकातों, उनकी कैद तन्हाई को लेकर हों, उनके केसेस नहीं लग रहे। अब ये सारे देखिए सर उनके जेन्युइन मैटर्स हैं। अगर ये रिजॉल्व हो चुके होते, गवर्नमेंट ने सुन लिया होता, तो फिर यहाँ तक नौबत आती नहीं। जिस तरह से वो एक बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं और कंटेनर के ऊपर लिख रहे हैं आज़ादी या मौत, ये एक बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का स्टेटमेंट है, जिससे मैं तो एक हद तक डिसएग्री करती हूँ कि यहाँ तक नौबत आनी नहीं चाहिए थी। उससे पहले तक चीज़ों को किसी न किसी तरीके से इंगेज करके रिजॉल्व कर लेना चाहिए था। बड़ा अच्छा मीटिंग थी खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के साथ, सुहेल आफरीदी के साथ, वज़ीर आज़म की, लेकिन उसके बाद भी चीज़ें सर सॉर्ट अगर नहीं हो रही गौस साहब, तो आप क्या समझते हैं कि किस तरह से होंगी फिर? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले तो जो मेरे भाई बात कर रहे थे एहतजाज के मुतालिक, जी। तो उनकी बातों से लग रहा है कि ये इवन के पेशावर में जहाँ इनकी हुकूमत है, वहाँ भी कोई मुकम्मल ये बाइकाट नहीं करा सके। तो ये जाम तो बड़ी दूर की बात है और ये खुद तस्लीम करें। उसका मतलब ये है कि फिर इनको लोगों को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि आखिर क्यों लोग इनसे हटे जा रहे हैं। ये इनके रवैये हैं, इनकी वजह से ये सारे मामलात पेश हैं। देखो, रियासत से टक्कर नहीं ले जाती, रियासत के साथ चलना पड़ता है और अपने मामलात हल किए जाते हैं और इससे आप जब ललकारेंगे। आज देखो, अगर जिस तरह कंटेनर तैयार किया अफरीदी साहब आप स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम बिल्कुल करेंगे, या जिस तरह चकचई साहब स्टेटमेंट देते हैं कि ना गाली होगी ना गोली होगी, और बिल्कुल प्यार से बात करेंगे, तो बिल्कुल इसका तो हम खैर मकदम करते हैं। एहतजाज करना इनका हक है, राइट है, और ज़ाहिर की बात भी सुनी जाएगी। देखो, आपने जरा लचक पे तकी, आप वज़ीर आज़म से मिले तो उसके बाद बुश बीवी से मुलाकात कराई गई और इमरान खान से भी मुलाकात हो गई। तो कहते कि जिस तरह आपका लहजा है या एटीट्यूड है, ये अगर 1 साल पहले होता तो शायद मामलात बहुत से हल हो चुके होते। रियासत आपको सहूलतें भी दे चुकी होती, सब कुछ हो चुका होता है। तो हर चीज़ का एक तरीका होता है। आपको मुझसे मुतालबा था कि खान को जी का रिहा कर दिया जाए। भाई, कोर्ट्स के हैं, कोर्ट्स में जाएं। हाई कोर्ट अगर कहा है कि छोड़ दो, जब केस सुने, तो अगर उसकी आपने नहीं सुन रही, आपके केस नहीं लग रहे, तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएं। सुप्रीम कोर्ट वो कहेगी, उसको डायरेक्शन देगी। ये एक तरीकाकार होता है। ठीक है इरफान साहब जी, आपने गुफ्तगू सुनी गौस साहब की। अब देखिए, मैं इसमें ये ऐड करूंगा ना, हम तो यही कह रहे हैं कि आप अदालतों को आजाद छोड़े, वो हमारे केसेस नहीं सुन रहे। आप देख लें कि कितनी मर्तबा हम 10 से ज्यादा मर्तबा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं। लाहौर हाई कोर्ट का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा हम बार बार खटखटा रहे हैं। उसके सामने हमारे एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव आकर बैठता है अपनी पूरी असेंबली के साथ, नेशनल असेंबली के मेंबरान आकर बैठते हैं, अपोजिशन लीडर्स आकर बैठते हैं। आप हमारे सेनेट के और अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली के उनको नाअहल कर चुके हैं। हमारे उनको 50-50 साल की आप सजाएं दे चुके हैं। हमारी खवातीन मेंबरान असेंबली को जो है वो आप नाअहल कर चुके हैं। उसके अलावा हमारे लोग इस वक्त भी जो है वो जेलों के अंदर है। आप डॉक्टर यास्मीन राशिद को देखें, आप मियां महमूद रशीद को देखें, एजाज चौधरी को देखें, हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब को देखें, चतराल के हमारे MNA अब्दुल लतीफ चित्राली को देखें, वो आप बुशरा बीबी को देखें। हम तो इमरान खान साहब की बात अगर करें, अगर आप कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए, तो आप मुझे ये बताएं ना कि अदालतों का दरवाजा कितना हम खटखटाएं ताकि अदालतें हमारी आवाज सुने। हम तो अदालतों के पास जा रहे हैं, हम तो आपसे भीख नहीं मांग रहे कि आप जो है इमरान खान को रिहा करें। हम तो यही कह रहे हैं कि मेरिट के ऊपर केसेस चलवाएं, अदालतें अपना रास्ता इख्तियार करें, आईन अपना रास्ता इख्तियार करे, कानून अपना रास्ता इख्तियार करे। हम तो जब ये तमाम रास्ते बंद होंगे, हमारे से हमारा मैंडेट छीना गया,
हमारा मैंडेट छीना गया, हमारे लोगों की जो है वो केसेस इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में नहीं लगे, या अगर लगे भी हैं तो उनके फैसले नहीं हुए। अगर फैसले दिए गए हैं तो क्या फैसले दिए गए जी कि आपका नाम गलत है लिहाजा मैं ये केस नहीं सुन सकता, ये आप जो है ये मेरिट के ऊपर पूरा नहीं आता। तो आप हमें बताएं ना कि कौन सा ऐसा रास्ता हो, कौन सी ऐसी अदालत हो, कौन सा ऐसा फोरम हो जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज तक पिछले 2 सालों से 8 फरवरी के बाद और फिर 9 मई के बाद बताएं कि कौन सा दरवाजा हमने नहीं खटखटाया। हम तो अदालतों का रास्ता खटखटा कर थक चुके हैं, लेकिन हम फिर भी आइन की बात करते हैं। हमारे लोगों को डी चौक में 26 नवंबर को जिस तरीके से स्ट्रेट फायर करके शहीद किया गया, जख्मी किया गया, उससे पहले 4 अक्टूबर को जो कुछ हुआ, उससे पहले 9 मई को जो हुआ, उससे पहले 25 मई 2022 को जो कुछ हुआ, जिस अंदाज में हम तो देखें, अगर हुकूमत ये समझती है, अगर हुकूमत ये समझती है हम तो रियासत से टकराने नहीं आ रहे, हम तो रियासत से अपना हक मांगने आए हैं, मांगना चाहते हैं, हमें अपना हक दिया जाए। क्या हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग क्या वो कम देखें, आपका वजीर दाखिला एक जगह के ऊपर बम धमाका होता है, वो कहता है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दहशतगर्द जमात है। कैसे हम बात करें ऐसे लोगों के साथ जब आपके ऐसे क्या कहते हैं कि इस किस्म के जोकर्स आप लोगों ने बिठाए हों कि जिनका रिस्पांस ये हो और वो एक बैक जुम्बश कलम और एक ही जबान में वो ये कहें कि ये दहशतगर्द जमात है और ये है ये वो है। आप हमारी बात तो सुने, हमारे सूबाई हुकूमत जो इस वक्त यहाँ पर है खैबर पख्तूनख्वा में, उनके जायज मुतालिबात आप नहीं मान रहे। वो आपको कह रहे हैं कि आप अपने अगर जो कुछ भी करना है वो हमें एटलीस्ट बैठे, यहाँ के स्टेक होल्डर्स के साथ बैठे। हमारा जो NFC अवार्ड में जो हमारे पास जो पैसे रहते हैं मरकज के जिम्मे खैबर पख्तूनख्वा के, सारे वो नहीं अदा किए जा रहे। ये सब मामलात जो है ये तो हम जमहूरी मुतालबात हैं। आप मुझे बताएं कि इसमें कौन सा इनको सुनने के लिए, इनको रिजॉल्व करने के लिए भी अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने यकीन दहानी तो करवाई थी। वह सब अभी इनके पुरअमन एहतजाज से निकलने से हुकूमत को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। गो के खान साहब ने कह दिया है कि हम इस्लामाबाद पर चढ़ दौड़ने का किसी को भी ऑर्डर नहीं करेंगे। बैरिस्टर गौहर साहब भी इस बात को इंश्योर कर रहे हैं। तो अभी ये प्रोटेस्ट का पूरी अरेंजमेंट करने जा रहे हैं और एहतजाज करने जा रहे हैं, जो इनके साथ पहले हो चुका है, क्योंकि ये कहते हैं कि हम तो पुरअमन तरीके से बैठते हैं अपने राइट्स के लिए और ये हमारा आईनी हक भी है। इस पर हुकूमत को क्या ऑब्जेक्शन है सर? गौहर साहब आपको आवाज आ रही है सर? अच्छा, गालिबन उनको आवाज नहीं आ रही है। इरफान, बहुत शुक्रिया, आपने बात की प्रोग्राम में, प्रोटेस्ट के हवाले से वक्त दिया। इसके साथ गौस मोहम्मद न्याजी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप मौजूद थे। नाज़रीन, अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस एहतजाज की हिकमत अमली की बात कर रही है, क्या वो उसी तरीके से वो वहाँ पर पोर्ट्रे कर भी पाती है, इसको एग्जीक्यूट कर भी पाती है, या हमेशा की तरह जो हम देख रहे हैं उनके बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं, चाहे वो का हो, डी चौक का हो, लाहौर का कोई जलसा हो, कराची का हो, तो जिस तरह से पकड़ धकड़, गिरफ्तारियां और बेतहाशा मामलात होते हैं, उसी तरह की प्लानिंग है, या इस बार कुछ और सोचा गया है, या उससे पहले हुकूमत शायद ये कह दे कि ठीक है, हम आपके जो जायज़ मुतालबात हैं उस पर बैठने के लिए तैयार हैं। इस टाइम के लिए, अभी तक के लिए तो ऐसी कोई खबर नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल है। इस हवाले से आने वाले वक्त में क्या चीज़ डेवलप होती है, किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ती हैं खान साहब की मुलाकातों के मामले पर, या खुद जिस तरह से बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे हैं कि अभी हमें कोई इस तरह का हुक्म नहीं है कि हम कोई एग्रेसिव मूव ले सकें, तो देखना ये होगा कि क्या ये एक बार फिर मुफाहमत की तरफ टिल्ट करती है पॉलिसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या नहीं। इसके साथ ही शो का वक्त खत्म। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।